फ्रेंड्स, ये देख लीजिए दोस्तों, भारत ने चिनाब नदी का जल रोका, सियालकोट में लेवल 6 फीट गिरा। पीएम मोदी से मिले एयरफोर्स चीफ, सुरक्षा पर फीडबैक दिया। राजनाथ सिंह ने बोला जनता जैसा चाहती है वैसा होकर रहेगा। अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा अगर अपन डीप पे जाते दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते हैं आज की न्यूज। ये चिनाब नदी का जल रोका ये, और सिंधु जल संधि निलंबन के बाद भारत झेलम का भी जल रोक, क्योंकि 3 नदियाँ ना, 3 नदियाँ पाकिस्तान के हिस्से में गई थी, 3 नदियाँ हमारे हिस्से में आई थी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी वाटर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। भारत ने जम्मू के रामबन स्थित बगलीहार बांध में चिनाब नदी के पानी को रोक दिया है। इससे पाकिस्तान के सियालकोट में चिनाब नदी के पानी के लेवल का 6 फीट गिरकर 22 फीट रह गया है। सियालकोट में चिनाब का डेड लेवल 12 फीट है, यानी इस लेवल से पानी नीचे जाने के बाद यहाँ से पानी नहीं लिया जा सकेगा। चिनाब की नहरों में सियालकोट से लगभग 12,000 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होती है। मतलब पाकिस्तान खुद कृषि पर एक काफ़ी हद तक निर्भर देश है। इस बीच सूत्रों के अनुसार भारत किशनगंगा बांध पर पाकिस्तान जाने वाली झेलम नदी के पानी को रोकने की भी तैयारी में है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे। इसमें सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना प्रमुख था। इस संधि में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास नदी के जल का पाक को बंटवारा होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ। पहले मैं एयरफोर्स चीफ वाली ये चीज़ बता दूँ। एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार एयरफोर्स चीफ ने पीएम मोदी की सुरक्षा पर फीडबैक दिया। बताया जाता है कि लगभग 40 मिनट तक चली इस मुलाकात में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा और संभावित कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि शनिवार में भारतीय नौसेना में सुरक्षा तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने रक्षा सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक में खुली छूट देते हुए साफ कहा था कि आप ही वक्त, जगह और तरीका तय कीजिए। मिसाइल की अगर बात करते हैं अपन, पोर्टेबल मिसाइल की बात करते हैं, ताकत है, मतलब भारत ने खरीदी रूसी पोर्टेबल मिसाइल, ये ड्रोन को मार गिराएंगी। भारत ने रूस से ईगला एस मिसाइलें खरीदी है। 260 करोड़ की डील से हवाई सुरक्षा मजबूत होगी। छोटी कंधे पर ले जाने वाली ये पोर्टेबल मिसाइल ड्रोन सहित विमानों व चॉपर को मार गिराएगी। फास्ट ट्रैक खरीद में सेना ने 48 अन्य रॉकेट लॉन्चर 90 शॉरेट्स का टेंडर भी जारी किया है। इसको ईगला एस मिसाइल बोलते हैं। ईगला एस मिसाइल दुश्मन के ड्रोन, विमान, चॉपर को 8 किमी पहले डिटेक्ट कर मार गिरा सकती है। ये मिसाइल 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे किसी भी टारगेट को लोकेट कर तबाह कर सकती है। ये इंफ्रारेड सेंसर की सहायता से काम करती है। सफलता की अगर अपन बात करते हैं, देखो क्या बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर आई है। 17 किलोमीटर की ऊंचाई से जासूसी करेगा एयरशिप प्लेटफॉर्म। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर ट्रायल साइट में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को पहला सफल ट्रायल किया है। 62 मिनट चले ट्रायल में एयरशिप में एनवेलप प्रेशर कंट्रोल सिस्टम एंड इमरजेंसी डिफ्लेक्शन सिस्टम को सक्रिय किया गया। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म 17 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर हलचल पर नजर रख सकेगा। एक ही स्थान पर स्थिर रहकर एयरशिप प्लेटफॉर्म ग्राउंड को कंट्रोल कर रियल टाइम डेटा भेज सकता है। यह दुर्गम पेट्रोलिंग क्षेत्रों में जासूसी आंख होगा। तो दोस्तों इस तरह से, अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो राजनाथ सिंह ने पहले कह दिया था कि भैया रक्षा मंत्री होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि सैनिकों के, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। देश की और आंख उठाकर देखने वाले को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रविवार के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को जानते हैं। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसा जनता चाहती है वैसा होकर रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं के बीच ये रक्षा मंत्री का अहम बयान माना जा रहा है। बोले तो ये जो लोगों को शक हो रहा है कि हमला होगा नहीं होगा, वो उसको कन्फर्मेशन मिला, उसको एक, भाई साहब ये एक पुख्ता हुई ये चीज़ कि 110% इंडियन आर्मी इज़ गोइंग टू टेक रिवेंज ऑफ पहलगाम अटैक वेयर ऑलमोस्ट 27 Hindus were killed by Muslim terrorists after confirming their religion, whether they are Hindu or Muslim or of some other religion. One Christian was also killed. तो ये काफ़ी दर्दनाक घटना हुई थी, जिसका जवाब दर्दनाक तरीके से पाकिस्तान को दिया जाएगा। और इस तरह का जवाब होगा कि पीढ़ियाँ याद रखेगी और इसकी कहानियाँ सुनाई जाएगी आने वाली पीढ़ी को कि ये 1971 के बाद पहली बार जो हवाई हमलों से बचने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो ट्रेनिंग दी जाएगी।